मेरे पास एक कमेंट आया था कि रोटियां सेकने के बाद में जो लास्ट का पलोथन आपका बचता है उस पलोथन का आप क्या करते हो। देखिए दोस्तों, जो पलोथन बचता है ना, उस पलोथन को हम रीयूज़ करते हैं। आप सबको पता ही है कि हमारे यहाँ पर ना ठाकुर जी की सेवा होती है, तो जो पलोथन हम काम में ले लेते हैं ना, तो उसका हम भगवान जी को तो भोग लगा नहीं सकते, तो उसे मैं एक कटोरी में रख देती हूँ, अलग उस है ना रख देती हूँ। फिर उसके बाद में जब हम सुबह अपने ठाकुर जी का खाना बनाते हैं, स्टार्टिंग में उनका खाना बन जाता है, गाय का खाना बन जाता है, गाय की रोटियां सेकती हूँ 2, उसके बाद में ठाकुर जी का खाना सेक लेती हूँ। फिर उस पलोथन को मैं बाकी के पलोथन में, जो पलोथन है उसके अंदर ही डाल करके मिक्स कर लेती हूँ और फिर उसको मैं काम में लेती हूँ। और दूसरी बात, अगर पलोथन में अगर आपने ना प्याज के पराठे बनाए, जैसे आलू के पराठे बनाते हो, तो उसमें हम कई बार क्या करते हैं कि ना प्याज डाल देते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि वो पलोथन आपको दूसरे पलोथन में नहीं ऐड करना है। चाहे बेशक आप है ना भगवान जी का खाना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आपको पलोथन में पलोथन ऐड नहीं करना है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि लास्ट का जो आटा है ना, उसको आपको उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और कुत्ते की रोटी आपको एक सेक लेनी है। ऐसा आपको करना है। मैंने हमेशा से अपनी मम्मी को ऐसे ही करते देखा है। जब वो रोटी बनाया करती थी हम सबकी, तो वो इसी तरह से करती थी। लास्ट का जो पलोथन बचता था, उस पलोथन में थोड़ा सा पानी डाल करके और कुत्ते की रोटी सेक दिया करती थी। इनफैक्ट मैंने अपनी मम्मी के साथ में ही नहीं, मैंने अपनी नानी के घर में भी यही देखा है कि उनके यहाँ पे क्या होता था, बल्कि हमारे नाना जी तो ज़्यादा करके लगवाया करते थे कि लास्ट की रोटियाँ कुत्तों की सिकवाया करते थे, 4-6 रोटियाँ, और थोड़ा सा फीका आटा लगवा करके मछलियों के लिए छोटे छोटे से गोल गोल बनवाया करते थे। फिर सुबह के टाइम जल्दी उठ करके मामी ना डाल करके भी आती थी। हम छुट्टियों में जब नानी के घर जाते थे तो अपनी मामी के साथ मैं भी 1-2 बार वहाँ पर गई हूँ डालने के लिए, मानसरोवर में। नाम तो खैर मैं भूल गई कहाँ पर, क्योंकि इतने साल हो गए ना अब तो इसी तरह से हम रीयूज़ करते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से करते हो। मैं तो हमेशा से यही देखती आई हूँ, तो मैं यही करती हूँ। अन्न का अपमान हमको किसी हालत में करना नहीं है, बस किसी भी जीव के मुंह में लगे इतना आपको ध्यान रखना है। राधे राधे, हरे कृष्णा।